नमस्कार, आप देख रहे हैं नाव एक्सप्रेस 24 और फिलहाल मेरे साथ हैं लंकेश ओम जो कि मुंबई से आए थे और अपने पार्टी का नेतृत्व किए थे बिहार में। लेकिन कल जो है बिहार के जो चुनाव हुआ था उनका मतगणना का जो रिजल्ट है वो चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और इनके पार्टी का जो है एक भी सीट नहीं आया है। तो चलिए इसका कारण जानते हैं इनसे और इस हार का के बाद इनकी पार्टी और इनके लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पार्टी की हार नहीं हुई है, हार हुई है तो बिहार की जनता की हार हुई है। जन स्वराज नहीं आ रही है हारी है, बिहार की जनता हारी है और इसके साथ-साथ बहुत बड़ा धोखा भी हुआ है, तो फ़रेब हुआ है, चीटिंग हुई है। 66% वोट पड़ा है और देखने जाओ तो 150% दिखा रहा है। ये पूरी तरह से बहुत बड़ा धोखाधड़ी, बहुत बड़ा एक रैकेट चलाया गया, बहुत हाथ की सफाई की गई है, इस तरह से काम हुआ है। सत्ता पक्ष के लोगों ने ऐसा किया है। जैसे कि जो आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष हैं मनोज भारती जी, जी। तो ये बात को भी मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि कुछ-कुछ ऐसे विधानसभा में इतनी कम वोटें आई हैं, उनकी पार्टी के कैंडिडेट को, कि वो मान ही नहीं रहे हैं कि इतनी कम वोट आ सकता है। क्योंकि वहाँ वहाँ पे जब उन्होंने पदयात्रा की थी, तो धूल-माटी को उनके साथ-साथ चल के लोगों ने धूल-माटी को झेला था। उतने लोग भी वहाँ के कैंडिडेट को वोट नहीं दिए हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट के साथ चला हो, तो उसकी चांस कम है, लेकिन स्वयं प्रशांत किशोर के साथ चला व्यक्ति जो धूल-माटी सहा हो और बिहार को बदलने के लिए, बिहार को इस बदहाली से निकालने के लिए तत्पर हाज़िर रहा हो, वो व्यक्ति वोट न दिया हो, ऐसा नहीं मान सकते हैं। मनोज भारती जी ने साफ-साफ कहा है कि कुछ गड़बड़ी उन्हें नज़र आ रही है। इस पे आपका क्या कहना है? कुछ गड़बड़ी नहीं, बहुत गड़बड़ी 100% गड़बड़ी हुई है और सत्ता पक्ष के लोगों का यही काम है, गड़बड़ी करके हर बार जीतते हैं, अभी भी जीते हैं। अभी तो बम्पर एकदम गड़बड़ी हुई है यानी फ्रॉड का गढ़ है ना, बिहार हो गया है। पूरे हिंदुस्तान का केंद्र जो है बिहार हो गया है फ्रॉड के मामले में। तो फ्रॉड एकदम भरपूर हुआ है, अच्छी तरीके से हुआ है, जी भर के लोगों ने फ्रॉड किया है और फ्रॉड की वजह से ही हमारी एक भी सीट नहीं आई है, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि सीट नहीं आए। लेकिन चोर तो पकड़े ही जाएँगे आज नहीं कल। हमारी तो सरकार बनेगी, ऐसा तो नहीं है कि जन स्वराज तो अभी पीछे कदम हटाने वाली नहीं है, जन स्वराज की सरकार बनेगी, अभी नहीं बनी तो अगली बार बनेगी। हम हार मानने वाले नहीं हैं, हम तो लड़ने वाले हैं, लड़ने के लिए आए हैं, संघर्ष लड़ते करने रहेंगे, वाले हैं। संघर्ष करने वाले हैं। जब तक जन स्वराज की सरकार नहीं बनेगी, संघर्ष करते रहेंगे और अगली बार 100% सरकार बनेगी और जो धोखाधड़ी हुआ है, सब चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। जन स्वराज हर चीज़ का एक-एक है ना, बात का हिसाब रख रही है और एक-एक बात का हिसाब, एक-एक चीज़ का, एक-एक बदला धोखेबाज़ी, लेगी। चीटिंग, फरेब हर चीज़ का हिसाब किया जाएगा। आपकी पार्टी के सूत्रधार जो हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने भी ये कहा है कि जो बीजेपी वाले हैं, पहले तो बूथ छाप देते थे। खुलेआम जिस टाइम मोहर वाली वोटिंग होती थी। लेकिन अब तो इन्होंने ये छोटे-छोटे काम छोड़ दिए हैं, बूथ छापना नहीं, बल्कि अब सामने वाले उम्मीदवार को ही खरीद ले रहे हैं, कि ना वो लड़े और ना हमारा कैंडिडेट से लड़ाई करने की ज़रूरत पड़े। क्योंकि सामने वाला अगर कोई कैंडिडेट खरीद लेंगे, अगर ये मेरा कथन नहीं है, आपके पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का कथन है कि अगर सामने वाले अपोज़िशन के कैंडिडेट को खरीद लेंगे, तो वहाँ पे पार्टी कमज़ोर हो जाएगी और इनकी पार्टी निकल जाएगी। तो ये हथकंडा ये अपना रहे हैं। आपका इस पे क्या कहना है? नहीं, नहीं, एकदम सही बात है। पार्टी पहले बूथों को लूटते थे, बूथ को हाईजैक किया जाता था, अभी कैंडिडेट को हाईजैक कर ले रहे हैं। दिल्ली से देश के गृह मंत्री आके बैठ रहे हैं दिन भर पूरे उनको लेके कैंडिडेट्स को पूरी समझो इतना जनस्वराज का डर है कि सुबह से लेके शाम तक उनको अपने पास लेके बैठ रहे हैं। प्लस अलग-अलग तरीके से देखो कैसा ये तो जनता को भी पता है कितना बड़ा छल हुआ है। जिन लोगों ने वोटिंग किया मैं तो बोलूँगा ऑनलाइन वोटिंग होनी चाहिए। अलग कुछ ना कुछ निकलना ही चाहिए, नहीं तो ये छल होते रहेगा। जनस्वराज ये सब छल कपट होने नहीं देगी। जनस्वराज है ना सब कुछ है ना अ, हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम है और अभी तो जनस्वराज का है ना अ, इन लोगों ने जो छल करके एक भी सीट नहीं आने दिया है। सब एक-एक चुन-चुन के हिसाब दिया जाएगा, ब्याज के साथ हिसाब होगा।
100% हिसाब होगा और जो ये लोग इसमें लिप्त हैं, कोई नहीं बचेगा। ये सच्चाई है और अच्छा, सच है ना, वही रुकता है। झूठ तो थोड़े टाइम का मेहमान होता है और झूठ ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं है और इनका भी झूठ चलेगा नहीं। इनका जो कल बल छल जो सब अपनाए हैं, वो सब जनता के सामने उजागर होगा और जन स्वराज तो अपना काम करेगी और जन स्वराज हारने वाली, टूटने वाली, बिखरने वाली पार्टी का नाम नहीं है। जन स्वराज आगे बढ़ते रहना, अपने कदम को आगे बढ़ाते रहना और जो जन स्वराज का लक्ष्य है, उसको हासिल करके रहेगी जन स्वराज। क्या लगता है आपको ये जो इतना इनके कथन अनुसार ये जो स्कैम हुआ है, इस स्कैम का भंडाफोड़ कर देंगे प्रशांत किशोर, और जो भी इसमें सम्मिलित होंगे उनका खुल खुल के खुलासा किया जाएगा और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी? जी, जी, 100%, 100% कोई नहीं बचने वाला है और ये तो बिहार वासियों को, जिन लोगों ने वोटिंग किया है, सबको पता है कितना बड़ा छल हुआ है। देश के कोने-कोने से भी लोग देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि बिहार में कितना बड़ा छल हुआ है। अब ये इनका लास्ट है, हाँ? अब ये किसी लायक बचेंगे ही नहीं, सत्ते में इनको रहने दो, लेकिन जनसुराज है। सीट नहीं आई है तो क्या विपक्ष से भी स्ट्रांग विपक्ष पूरे बिहार में है ना, विपक्ष का काम जनसुराज ही करेगी। इन लोग को नाके चना चबाना पड़ेगा, इन लोग को अपन पानी पिला के रहेंगे। बहुत लोग का ये सवाल होगा कि प्रशांत किशोर कोई खाता भी नहीं खुला, एक भी सीट नहीं है तो क्या करेंगे? तो देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है और अनुभव का कहते हैं ना, हार जीत लगी रहती है। अनुभव का मजा लीजिए और प्रशांत किशोर ने ये भी कहा है कि इस मिट्टी से निकले हैं इस बिहार को बदलने के लिए, तो अभिमन्यु की तरह इस बिहार को या तो बदल देंगे, नहीं तो इसी मिट्टी में समाहित हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है? कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए नाउ एक्सप्रेस 24 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।